ठीक है, दो फैक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि विंड के वजह से ओशन करंट में क्या इफेक्ट आएगा। सेकंड मैंने आपको बता चुका कि सैलिनिटी, सैलिनिटी इज नथिंग बट कि उसका जो डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस जो है उसके वजह से क्या उसके ऊपर अफेक्ट आएगा या उसके वजह से क्या मूवमेंट हो सकती है। इतना क्लियर है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसे हमने बोला है अर्थ रोटेशन, काफी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन मतलब अर्थ क्या रोटेट करेंगे तो उसके वजह से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इतना तो सभी को पता है कि पृथ्वी क्या है, लगभग गोल टाइप का चपटी हुई जो भी, उतना तो सभी को नॉलेज है, इतना तो पढ़े हो ना 5वीं 6वीं में। उसके बाद क्या है, वो घूम रही है, इतना सभी को पता है, क्लियर है सभी को। कैसी दिशा में घूम रही है, वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या है पृथ्वी के रोटेशन का ये है। ठीक है, अब घूम रहा है, समझना, ये है, इसके ऊपर मैंने ऐसे पकड़ा, छोड़ दिया, ये है, छोड़ दिया, सीधा आके गिर जाएंगे यहाँ पे। वही मान लो मैं क्या कर रहा हूं, ये मूवमेंट में और ये यहीं पे, कहां गिरेगा पता है क्या मुझे। जैसे गाड़ी है, गाड़ी पे बैठा हूं, डुबुक से गिर गया मैं, तो मुझे पता है कि कहां गिर रहा वाला। वही मान लो गाड़ी चल रही है, मैं बुलेट चला रहा हूं, मस्त बूम बूम, ठीक है, चला रहा और मेरे पीछे कोई बैठा है, गिर गया, सीधा गिरने वाला है क्या। समझ रहा है, इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, आपके पास ही कुछ पैकेट वगैरह या केक वगैरह लेके जा रहे हो, ठीक है, आपके हाथ से वो छूटा तो ऐसे गिरने वाला है क्या सीधा, कैसे गिरेगा वो, पीछे की तरफ। समझ रहा है क्या, ऐसे आगे जाऊंगा तो कहां चले जाएगा वो, पीछे की तरफ। इतना बस समझता है आपको। तो अर्थ रोटेशन की वजह से, देखो अर्थ रोटेशन अगर नहीं होता, कहां लिखे, ये अपना अर्थ मान लेते फिलहाल के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर अर्थ रोटेशन रहता ही नहीं भैया, या तो ऐसा गिरता है या तो ऐसा गिरता, फिलहाल के लिए हमको बस इतना समझना है क्या, या तो ऐसा गिरता है या तो ऐसा गिरता है या तो ऐसे, कैसे भी करके इधर उधर कहीं तो गिरता सीधे में, इतना हमको बस समझना है। पर अर्थ रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, अर्थ घूम रहा है, क्या हो रहा है, अर्थ घूम रहा है। मतलब इतना तो हमें पता है कि सीधा नहीं गिरेगा, इतना तो हम डैम श्योर है कि भैया सीधा नहीं गिरेगा, भले कितने की स्पीड में गिरे, कितने की स्पीड में हमको कोई लेन देन नहीं। हमको बस ये याद रखना है कि भैया अर्थ क्या है, रोटेटिंग है, अगर उससे कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसमें थोड़ा तो डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन मतलब थोड़ा तो इधर उधर कहीं तो जाएगा। इतना क्लियर है, मतलब इसमें क्या इफेक्ट हो सकता है, अर्थ का रोटेशन, लिख दिया हमने। अर्थ के रोटेशन के वजह से जो भी इंपैक्ट होता है उसे हम बोलते हैं करोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं, अब बोलोगे सर ये क्या है, करोलिस फोर्स के हिसाब से, करोली फोर्स के हिसाब से क्या होता है, जो ये ऊपर वाला नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी, इतना समझा, ठीक है, ऊपर वाला, नीचे वाला साउथ, साउथ को क्या बोलेंगे दक्षिण, तो मैं लिख दूं यहां पे ऐसे, इतना क्लियर है। अब अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि नॉर्थ के साइड में है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं नॉर्थ के साइड में, या मैं कंसीडर करता हूं क्या है वहां पे करोलिस फोर्स, किसका, करोलिस फोर्स का इफेक्ट। तो याद रखना नॉर्थ जो है वो किसकी तरफ जाएगा, राइट की तरफ, या आप क्या लोगे उसे ईस्ट की तरफ, और वही जो साउथ किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ। इसी को मैं थोड़ा सा और क्लासिफाई करता हूं, देखो सही है कि नहीं है, ये साउथ का लेफ्ट साइड, नॉर्थ का, हमने क्या बोला कि हवा के माध्यम से, ऑनलाइन में सभी को पहले मेरी आवाज आ रही है, आकांक्षा बेटा जो आपने कल सवाल पूछा उसका भी हम जवाब आज ही करेंगे, और आज मैं आपको जवाब बताने वाला हूं उसका, ठीक है, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे हैं ओशन करंट में, ओशन करंट क्या होता है, एक पानी का गुच्छा है, क्या है, पानी का गुच्छा है, वो क्या होगा, वो इधर उधर जाएगा, कहीं पे तो जाएगा, एक तो वो गर्म रहेगा तो जाके किसी को गर्म कर देगा, ठीक है, एक तो वो ठंडा रहेगा तो जाके किसी को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। इतना क्लियर है। अब भैया ये जो पानी है जाने को भी तो हो ना, मेन मुद्दा तो ये है अपना, भैया पहुंचना है पर जाने के लिए तो होना कुछ, तो इसको भेजेगा कौन। अब मैं तो जाके करूंगा नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है कुछ, अपने को कुछ कोई तो हो उसको कि लेके जाए, ढक ले, कुछ तो करे, तो उसके लिए पहला फैक्टर कौन लेके जाएगा, हवा। अब बोलेंगे सर हवा कैसे, हवा चलेंगे तो क्या होगा, उससे पानी की लहरें, अगर आपको पता है लहरें टाइड्स, तो हवा एक बन सकता है फैक्टर। इतना क्लियर हो गया, हवा के वजह से। दूसरा क्या बोला हमने,
सैलिनिटी। अब सैलिनिटी मतलब क्या बताया मैंने आपको, खारापन। जैसे मैं आपको बता चुका हूं, इसके माध्यम से समझते हैं। पानी लिया भैया, इसमें अपन ने मिक्सचर लगा दिया, मिक्सचर नॉर्मल पानी ले लिया अपन ने, पानी ले लिया, उसको अपन ने गर्म किया, या आपको जो एग्जांपल में पहले पढ़ा चुका हूं, इसमें क्या लिया अपन ने, मिक्सचर लिया। मिक्सचर किसका किसका लिया, सॉल्ट का लिया प्लस किसका लिया, वाटर का। इतना क्लियर है, अपन ने एग्जांपल देखा। इसको क्या किया मैंने, गर्म किया, कुछ फर्क नहीं, और गर्म किया और गर्म किया, तो क्या हुआ, जो पानी था वो कहां उड़ गया, होता कि नहीं होता, पानी कहां उड़ जाएगा, हवे में। और बहुत ज्यादा गर्म करते 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 लास्ट में पता है छोटे छोटे कण बचे, जो क्या थे, नमक थे। क्लियर हो रहा क्या, पानी था, गर्म पानी था, उसमें क्या है, अभी उसमें नमक डाल दिया मैंने, मिक्सचर, उसको गर्म किया, तो पानी जो अच्छा पानी है, जो भी फ्रेश वाटर, वो कहां चले जाएगा, हवे में उड़ जाएगा। आसमान बादल जो बनेगा वो बाद में देखेंगे अपन, मानसून वगैरह अपन पढ़ने वाले। पर जो नीचे में क्या बचेगा, नमक का जो खारापन है, वो लास्ट में उसके पार्टिकल्स बचेंगे। इतना क्लियर आ गया अपन इतने दिमाग में। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं अपन कि सैलिनिटी फैक्टर कैसे बन सकता, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दे, हम टेम्परेचर बढ़ा दे या कम कर दे, तो ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसे और थोड़ा सा हमें समझना है, तो हम एक चीज समझ लेते हैं कि जैसे कि मैं कोई भी गर्म पानी कर रहा हूं, नॉर्मल पानी कर रहा हूं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे बुलबुले बुलबुले आते हैं। बुलबुले कहां से आते हैं, ये नीचे से आते हैं। गर्म पानी किया क्या कभी घर पे, गर्म पानी में क्या होता है, ये जो छोटे जो नीचे में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, गर्म होकर कहां आते हैं, ऊपर, और जो ऊपर के भारी वाले वो कहां आते हैं, इतना क्लियर है। मतलब किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, डेंसिटी का, किसकी वजह से, जो हल्के है वो ऊपर, जो भारी है वो नीचे। मतलब ये जो सैलिनिटी है, ये भी क्या हो सकता है, एक फैक्टर हो सकता है। फॉर व्हाट, ओशन करंट के मूवमेंट के लिए, ओशन करंट को इधर से उधर ढकेलने के लिए। कहां जा रहा है अपने को, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ मूवमेंट के लिए। इतना क्लियर है अभी। थर्ड फैक्टर हमने बोला अर्थ रोटेशन। पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, गोल होती तो या तो ये ऐसा गिरता या ऐसा गिरता, अपने को कोई लेन देन नहीं, ऐसा या ऐसा, किधर भी गिरे अपने को कुछ लेन देन नहीं, कहां ऐसा गिरता है या वैसा गिरता। पर आपको पता है पृथ्वी क्या है, गोल होने के साथ साथ क्या है, वो रोटेट कर रहा है। क्लियर है क्या, क्या कर रहा है वो, रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा, तो एक सीधी सी बात है कि भैया अगर मैं नॉर्मल बैठा हूं, गिरूंगा तो सीधा गिर जाऊंगा, कोई फर्क पड़ना लगा नहीं। पर वही मान लो अगर मैं चल रहा हूं, तेज चल रहा हूं, भागते जा रहा हूं, क्रीज बन रहा हूं मैं, और मेरा मान लो यहाँ से जो महंगा वाला जैकेट है 20-50 हजार का, वो जैकेट गिर गया, तो क्या सीधा गिरने वाला है क्या, वो क्या होगा, इधर टेढ़ा टूढ़ा करके गिरेगा, पर कैसा, टेढ़े वगैरह होके गिरेगा। इतना क्लियर है। वो एक फैक्टर, थर्ड फैक्टर है कि अर्थ रोटेशन की वजह से क्या होगा, जो ओशन करंट का मूवमेंट क्या होगा, उसका एक फैक्टर है डिफाइन करने के लिए, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। इतना क्लियर है। जो अर्थ का रोटेशन है, ठीक है, उसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और काट पीट के तुनुसा बनाते, क्या बनाते, उसे कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स के हिसाब से क्या होता, जो भी अर्थ का मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा, उससे लगता तो इसे अलग से ले लेंगे। फिलहाल इतना समझने के लिए ले लो कि अगर कॉरियोलिस फोर्स लगता है तो इधर वाला कहां चले जाएगा, नॉर्थ वाला राइट की तरफ, साउथ वाला कहां आएगा, लेफ्ट की तरफ। बस इतना याद रखो। इसको लगता तो अपन अलग से एक टॉपिक ले लेंगे। इतना क्लियर है, हो गया क्लियर, किसी कुछ लिखना है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। अपन वो ले सकते कि ग्रेविटी लगती, तो अपने उसको किस में ले लिया, अपन मान लेते सैलिनिटी में, डेंसिटी डिफरेंस में ले लिया। ठीक है, पर ये मेन फैक्टर अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े क्या ऑनलाइन में, क्लियर है बेटा। ये अपन ने क्या किया, पिछली बार का रिवाइज किया। आज अपन मेन चीज क्या देखने वाले हैं, जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, जैसे मैं आपको बता चुका, अटाकामा डेजर्ट कहां पे, ये अमेरिका में। कौन से अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। एक सुना है आपने नाम, अफ्रीका सुना है आपने, अफ्रीका के वेस्ट साइड में क्या है, वहां पे नाम्बी, नाम्बी में कुछ नाम का, वहां पे क्या होता है, धूप ज्यादा, डेजर्ट है। इंडिया के वेस्ट में पता है क्या आपको, डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पे है, वेस्ट में। वेस्ट में ही डेजर्ट क्यों रहता, आज हम वो कारण समझने वाले। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं 1 मिनट देता हूं क्योंकि मुझे आज टाइम लगने वाला है पढ़ाने के लिए, फट से कर लो। या आपको मैं स्क्रीनशॉट होगा किसी का ऑनलाइन में, वो ले सकता है, जो बच्चों ने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो मुझे आगे का टॉपिक कवर करना जो काफी इंपॉर्टेंट है। समझना, मैं एक सिर्फ समझाने वाला हूं, आप उससे समझ जाना कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूं, रुको बहुत मेन चीज चल रही है अभी। अगर ये समझ गए ना तो बाकी के डेजर्ट के आप मुझे खुद बताऊंगा, ये समझ गया
पहले मान लेते क्या है, साउथ अमेरिका। मैप पे जाने का नहीं, बस समझने का है क्या और क्या नहीं है। इसके बाद ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। ऑनलाइन वाले बच्चों जो भी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, सब चीज को छोड़ के मोह माया इसे देख लो, बहुत काम में आने वाली चीज है ये। नॉर्थ अमेरिका ये क्या है, साउथ अफ्रीका। थोड़ा सा अपन नाम भी अच्छे से लिख देते कि कंफ्यूज ना अपने बच्चे। समझना, बहुत छोटी सी बात है, पर गहराई में नहीं उतरूंगा तो समझ ही नहीं आएगा। यहां से कुछ मैं मान लू कि क्या जाने वाला है, फिलहाल के लिए मैं इक्वेटर मान लेता हूं। क्या मानता हूं यहां पे, इक्वेटर। इक्वेटर को 0 डिग्री ले लिया अपन, ठीक है। उसके ऊपर फिलहाल के लिए मैं क्या मान लेता हूं, ट्रॉपिक ऑफ, समझता ना, मकर रेखा, कर्क रेखा। सुना है कभी मकर रेखा, कर्क रेखा क्या होती है? ऊपर वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। सुना है, जो सेंटर है उसके ऊपर जो है वो क्या होती है, कर्क रेखा होती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तुम्हें एक साउथ अफ्रीका के बारे में स्पेशल चीज पता है क्या? सुना गया इक्वेटर भी जाता है, कर्क रेखा है, दोनों रेखा ये, तो याद रखना एक ऐसा कंट्री है। देखो मैंने क्या बताया आपको, क्या पढ़ा मैंने आपको कि ये जो मूवमेंट होने वाली है वो कैसे होने वाली है, मैं यहाँ डायरेक्शन लिख देता हूँ, वेस्ट टू ईस्ट। समझना है, ये चीज आपको समझना है, बाकी तो आपको याद रखना है, वो याद रखो नहीं रखो वो ठीक है। ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या रहेगा, गर्म रहेगा, इतना अपन ने मान लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब ये मूवमेंट होगा तो ऐसा ऐसा आएगा, बताया था मैंने, पढ़ाया था आपको, ठीक है। हॉट, क्लियर है। उसके बाद क्या आ गया, कॉन्टिनेंट आ गया। कॉन्टिनेंट मतलब ये कौन सा, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट आ गया। अब क्या होगा, इससे टकराएंगे। टकराएंगा तो क्या होगा, आइदर इट विल गो अप, या तो ये कहां जाएगा ऊपर, या तो कहां जाएगा ये ऊपर का छोड़ो, ऊपर का वो कैंसर है वो अलग देखेंगे अपन, फिलहाल अपन नीचे का ही देखते क्योंकि अपने को नीचे का ही देखना, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, जो ओशियन करंट है वो ज्यादा करके या स्पेशली नीचे में अच्छे से देख पाओगे या अच्छे से देखोगे या होता है, क्यों होता है, ऊपर में क्या है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब लैंड एरिया है। लैंड एरिया में होने वाला है क्या ये, नहीं, ये कहां पे होने वाला है, जो ओशियन है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ओशियन करंट। इतना क्लियर है। अब इसकी मूवमेंट भी हॉट है, हॉट है, हॉट है। और ये आपको बताया था, ये क्या है, आर्टिक ओशियन है, ये क्या है, अंटार्कटिक है। नॉर्थ पोल बोल दो इसे, इसे क्या बोलेंगे, साउथ पोल, ठीक है। अब ये हॉट गया गया, पानी का गुच्छा गया गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, अंटार्कटिका पे क्या होगा, इसका कांटेक्ट होगा, समझ लेते हैं। अंटार्कटिका के रडार में आ गया, जैसे मेरे रडार में बॉल लगा, मैं पोलार्ड हूं, तो कहां जाना है, सीधा बाउंड्री के बाहर। वैसे जिसके जब रडार में आया तो ये हॉट क्या बन गया, हॉट क्या बन गया, कोल्ड बन गया। अब ये कोल्ड बना, फिर ऐसे जाएगा तो जो जाने वाली इधर चले जाएंगे। अब जिसको जाना है वो तो चलेगा उधर, और कुछ कुछ जो रहेंगे फिर, और जिसको जिसको, फिर अगर यहां टकराएंगे, इतना तो समझा, यहां कुछ मिला नहीं तो सीधा सीधा भाग गए, अपने उससे लेन देन, अपने को बस टॉपिक समझना। तो अपन ने क्या बोला कि यहां जब गया तो यहां पे इसको मिल गया कॉन्टिनेंट। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट रहेगा तो क्या होगा, उससे टकराकर डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अभी ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, कोल्ड है, मिल गया। क्या बताया था, कंटिन्यूअस साइकिल है, मतलब जहां चालू करेगा वहां पे क्या करेगा, खत्म करेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे कौन सा डेजर्ट पे नहीं बताया आपको, नामिब, या कोई भी एक डेजर्ट मान लो, वहां डेजर्ट एरिया रहता क्यों है, ये समझ लो। देखना, बारिश कब आती है, आपसे एक सवाल पूछता हूं, बारिश कब आती है, जब मानसून आता है। मानसून क्यों आता है या कैसे आता है, कुछ बेटा क्या बोला आपने, साइक्लोन के, और क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, एक नॉर्मल भाषा में बताओ, साइक्लोन, मानसून, ऐसे नॉर्मल भाषा में। बारिश क्यों आती है, गर्मी की वजह से। किस वजह से आती है, विंड्स, कौन से विंड्स, गर्म भाप, समझा क्या, क्या होता है, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने के बाद क्या होगा, इवापोरेशन समझता है, ऊपर जाके बादलों में रहने वाला, फिर कंडेंसेशन, ये सब गणित होने वाला। फिलहाल अपने लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है भैया, वहां पे क्या होना चाहिए, इवापोरेशन क्या होना चाहिए,
इतना हमको समझना क्या होना चाहिए वहां पे, इवापोरेशन। इवापोरेशन किसी को नहीं समझा तो हिंदी में बोलता हूं कि जो भी पानी है, भाप जो बनती है ना, प्रोसेस है ना भाप बनना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। अगर भाप का ही पानी बन गया, क्या बन गया, पानी, तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये दो चीजें भी याद रखो, ठीक है। यहां से गए भी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपने बताया क्या सर कि वहां पे इवापोरेशन होना चाहिए। इवापोरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हीट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर हम कंसीडर कर लेते हैं हीट फैक्टर। देखना क्या वह हॉट वेव तो निकली यहां से यहां गई, पर अंटार्कटिका के कांटेक्ट में आ गई तो क्या हो गई, वो ठंडी हो गई। अब ठंडी क्या हुई, यहां से पास हुई, समझना। अब इसके बाजू में क्या है, ठंडा है, क्या है ये, ठंडा है। मतलब इधर का वातावरण कैसा रहेगा, सिर्फ ठंडा। कैसा रहेगा, सिर्फ वातावरण ठंडा। गर्म वातावरण रहेगा क्या, नहीं। अगर ठंडा वातावरण है तो वहां पे इवापोरेशन होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा। इवापोरेशन नहीं होगा तो वहां बारिश आने वाली है क्या, नहीं आने वाली। मतलब क्या होने वाला है, वो डेजर्ट रहने वाला। हो रहा है कि क्लियर में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जवाब आप ही को पता है, पर आपको समझ जाए कि है क्या एक्चुअल फैक्टर। सूखापन, रेगिस्तान, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे देखो गर्म हवा जा रही है, अब इसके वजह से क्या होगा, जैसे यहाँ पे ओशन वगैरह है, वेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, घुस जाएगा अंदर। तो इवापोरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, पानी, जैसे हमने बताया था ओशन का पानी पीते नहीं है अपन, पर बहुत मेन रोल अदा करती है किस चीज में, उसी की वजह से क्या आती है, बारिश आती है। यहां तो ठीक है भैया, इधर का सही है कोटा, इधर पूर जाएगा कि गर्म पानी जा रहा है, हवा है, इवापोरेट होगा, सब काम बन जाएगा। पर जैसे इधर के क्या होगा, अंटार्कटिका के कांटेक्ट में आकर ठंडा होगा, क्या होगा वहां पे, ठंडा हो। हमको पता है कि ठंडा होने के बाद ये इवापोरेट होने वाला है क्या, नहीं, इवापोरेट नहीं हुआ, मतलब ये ऊपर जाने वाला है क्या, नहीं जाने वाला। नहीं जाने वाला मतलब बारिश आने वाली है क्या, नहीं आने वाली। बारिश नहीं आए तो क्या बनने वाला है, डेजर्ट, सूखा। सिमिलरली मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि मैं इधर लाता हूं, इधर मैं इंडिया कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, इंडिया को। अब आप ही बताओगे मुझे, अरे यहां मैंने ले लिया, क्या मान लेते इसे, दिमाग लगाने का नहीं सर, ऐसा मैप बनाओ, ऐसा मैप बना, समझना। देखो आपके हिसाब से वेव्स कैसे आएंगे, इधर से किधर, इधर या उधर, इधर, चलो ला लिए। ये कैसी है, हॉट या वार्म, क्लियर है। टकराने के बाद क्या होगा, हॉट ही रहेंगी, पहले हॉट ही रहेंगे, उसके बाद जब इससे कांटेक्ट में आएंगे क्या होने वाला है, ठीक है। अभी मैंने बताया क्या करेगा, ये साइकिल कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे। साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिफ्लेक्ट हुआ, जिसको जाना था वो तो चले गया, ये ऐसे भी करके चले जाएगा, क्योंकि इसे रोकने वाला कोई नहीं है। रोकने वाला कहां पे छपड़ेगा, इसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टकरा। अब ये क्या बन गया, ठंडा बने, क्या बन गया, ठंडा होगा कि नहीं होगा अंटार्कटिका में। सिमिलरली ऊपर भी आपको वही करना, हर जगह पे वही करना। फिलहाल समझ लो इसे है क्या पिक्चर में। अब यहां ठंडा गया, ठंडा टकराया, डिफ्लेक्ट होगा। आप बोलो सर इधर जाएगा, वो भी मैं मानने के लिए तैयार हूं, आप बोलो सर इधर जाएगा, पर साइकिल अपना कंप्लीट करेगा। इतना क्या है अपना कि जो पॉइंट से चालू किया वो वहां पे आके क्या करने वाला है, खत्म करने वाला है, वही बिंदु पे। गरम जाए ठंडा है, गरम जाए गरम है, कुछ भी हो, पर वहां क्या करने वाला है, साइकिल अपनी कंप्लीट। इतना याद है। अब यहां से गए, यहां से गए, क्या होगा, कोल्ड होगा। जब ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ तो भी क्या है वहां पे, कोल्ड। अभी हमने बोला अगर कोल्ड है, वातावरण में कोल्ड है, तो वहां पे इवापोरेशन होगा क्या, नहीं होगा। इवापोरेशन नहीं हुआ मतलब वहां पे टेम्परेचर में कुछ चेंज, या उसके वजह से इवापोरेशन नहीं हुआ तो बारिश आने की संभावना रहेगी क्या, नहीं रहेंगी। इसका मतलब क्या है, वहां क्या रहेंगे, हो रहा क्या, क्लियर, समझा क्या, पक्का। बनाते कैसे, थोड़ा सा एक ही बनाओ पर समझो उसे, और समझ के लिख लो तो जल्दी से। फंडामेंटल लॉ क्या है अपना, जैसे कि चाय का वो प्याला ला दो, यहाँ रख दो, क्या होने वाला है, कुछ देर बाद क्या होना है, नॉर्मल कंडीशन में आने वाला है। मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर टू, क्या बोलेंगे इसे, कंडक्शन बोलेंगे या कन्वेक्शन। रुको सबसे मेन चीज, रुको थांबा, सगड़े थांबा। तीन चीजें हैं जिससे हीट ट्रांसफर होंगे, तीन कंसेप्ट है जिससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। पहला, अभी मैं समझा दूंगा आपको, एक मिनट, बिल्कुल सही सवाल है बेटा, कंडक्शन।
दूसरा कन्वेक्शन। अब बेटा कंडक्शन को क्या बोले, मैं हिंदी में आपको उसका मतलब बताता हूं। ये नया कॉन्सेप्ट है, साइंस से रिलेटेड है, फिर भी उन्होंने पूछा तो मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसे समझा देता हूं, फिर उसके बाद आपको खुद ही आ जाएगा कि नाम क्या होता है। थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जो सन की किरणें आ रही भैया वही रेडिएशन है। रेडिएट हो रहा, उसी से क्या होगा, गर्म या ठंडा जो भी होगा, अपने को कोई गणित से लेन देन नहीं, उससे ट्रांसफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसफर होना चाहिए। अब समझो आप मेन फैक्टर कंडक्शन। क्या हमने पढ़ा? कंडक्शन। कभी किसी ने घर पे सब्जी वगैरह बनाया क्या? बनाया देखा है? कभी बर्तन वगैरह का हाथ लगाया क्या? ठीक है, देखो चूल्हे पे सिर्फ है ना ये पोर्शन चढ़ा हुआ तवे का, इधर पकड़ने का भी होता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बजट बढ़ाया अपन ने, इधर चढ़ा हुआ, गरम का होने वाला सिर्फ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, पर आप देखोगे कुछ देर बाद नहीं, इधर का भी डंडा क्या हो जाता? गरम हो जाता। क्या हो जाता? गरम हो जाता। इसमें हो क्या रहा? नहीं, मेरा नहीं कहा बजट अच्छा है तो मैंने नहीं कहा कौन सा कलर का तवा लिया, हरे कलर का। समझना, रुको रुको, बहुत मेन चीज है ये। अगर समझ गए ना तो साइंस का भी आपका कवर हो सकता है। मैंने क्या किया, इसे नहीं कहा बर्नर पे रखा, रोटी बनाने का बड़ा शौक आया मेरे को, मैंने रखा उसको। अब भैया रखा रोटी बनाने के लिए, यहाँ गर्म तो करनी है, पर जब मैं इसको नहीं कहा बिल्कुल हीरो जैसा गया, मैं इसको पकड़ने गया तो मेरे को यहाँ पे भी गर्म लगा। इसी को बोलते कंडक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? एग्जाम्पल यही याद रखो तब याद रहे। क्या? रोटी बनाने के लिए चम्मच, चम्मच पता है जिसे वो मिक्स करते हैं अपन, जो भी है ऐसा बड़ा वाला चम्मच, उससे अपन ने मिक्स किया, उसको नहीं कहा ऐसे छोड़ दो, थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसका डंडा भी गर्म हो जाता। अरे यार गर्म लग गया। तो क्या हुआ इसमें? इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं हुआ। ये जो पेन है हजारों लाखों कण से बना होगा, वैसी जो लोहा है करोड़ों कण से बना होगा, छोटे छोटे कण से। समझ रहा है? कण से। अब बता, लोहे का ढांचा चेंज होने वाला है का थोड़े से हीट में? भले हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है। जब उसको अपन बहुत ही गर्म टेम्परेचर पे गर्म ना करें तब तक होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। सिर्फ वो क्या होता है, लोहा सिर्फ ऐसे ना अंदर में उसके कण है ना वाइब्रेट होते हैं। क्या होता है इसे? वाइब्रेट। वाइब्रेट होने के बाद कितने करोड़ों मॉलिक्यूल है उसके जैसे क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होने से क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म। समझा कि नहीं समझा? ये भैया क्या है? मेरा तवा है। क्या है? मेरा तवा है। यहां रोटी बन रही, इसको मैंने पकड़ लिया, गरम लग गया। क्यों गरम लग गया? क्योंकि इसमें क्या हुआ? हीट ट्रांसफर। क्या हुआ इसमें? पर हीट ट्रांसफर ऐसा हुआ कि ये वाला उठ के इधर आ गया, ये वाला इधर चलेगा, ऐसा हुआ क्या? हुआ क्या ऐसा? नहीं। इसमें क्या हुआ? सिर्फ इसके जो अंदर के कण है वो अपने अपने जगह पे ऐसे है ना हल रहे थे। हीट की वजह से क्या हो रहे थे? हल रहे थे। क्यों? हीट की वजह से क्या हो रहा था? अपन गर्म क्यों करते? ताकि किसी को तोड़ना हो। लोहा उतनी जल्दी टूटने वाला है क्या? टूटने वाला है क्या? नहीं। तो क्या हुआ? अपने बीच में ऐसे हल रहे थे और वो क्या होगा? गर्म होगा। क्या होगा? वो गर्म। मतलब इधर की हीट भी कहां गई? इधर आ गई। इतना समझता क्या? पक्का। कन्वेक्शन बिल्कुल आसान सवाल। पानी पता है क्या? बिल्कुल, पर उसमें कोई भी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर नहीं होगा। चीजें याद रहेंगी क्या? कोई भी मॉलिक्यूल का क्या नहीं होगा? ट्रांसफर नहीं होगा। उसी को थोड़ा सा अपन एक्सटेंड करके ला लेते कन्वेक्शन में। किसको ला लेते हैं? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब क्या होता है? एक अपनी जगह चेंज करके दूसरा जगह। जैसे पानी गर्म करने का नहीं बताया क्या मैंने? उसमें क्या होता क्या है एक्चुअली कि कहां गया अपना बर्तन? कहां गया बर्तन? ही गायब हो गया। ये बर्तन है अपना, इसमें पानी गर्म कर रहे हैं, तो इसमें जो छोटा कण है, छोटा मतलब जो हल्का वाला, गरम वाला, गरम या हल्का, गरम हल्का कहां चले जाएगा? ऊपर। भारी वाला कण कहां आने वाला है? नीचे। इसमें क्या हुआ? एक्चुअल ट्रांसफर हुआ। मतलब भैया इधर का जो था वो गरम वाला और हल्का 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 जो ज्यादा गर्म रहेगा वो कहां चले गया? ऊपर भाग गया, वो भागा। और जो भारी था वो कहां गया? नीचे आ गया। मतलब इसमें क्या हुआ? एक्चुअल ट्रांसफर हो। क्या हुआ इसमें? एक्चुअल ट्रांसफर। उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन। रहेगा क्या ध्यान में? आपको को समझ रहा है क्या? वो नाम को छोड़ो, अभी ये समझ रहा कि होता क्या है। नाम तो अपन लिख लेंगे। बर्तन है, गर्म लग गया, मतलब सिर्फ बर्तन है, इसमें एक्चुअल ट्रांसफर होगा मॉलिक्यूल का? नहीं हुआ। जैसे कि चार लोग ऐसे लाइन में बैठे, ठीक है, पीछे वाले को मैंने मुक्का मार दिया। क्या मार दिया मैंने? मुक्का। अगर इन्हें भी दर्द हो गया बिना ट्रांसफर हुए, इन्हें भी दर्द हो गया, मतलब वो क्या होगा? कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा? सीधा चेंज ही, ठीक है,
इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, लोग ही चेंज हो जाएंगे। याद रहेगा, लोग चेंज हो जाएंगे किसमें? कन्वेक्शन में। रेडिएशन तो आप ही बता दो मुझे। आई डोंट थिंक सो कि रेडिएशन बताने की जरूरत है। क्या होगा रेडिएशन में? ठीक है, सन का एग्जांपल ले लो, बिल्कुल सही बताया प्रमोद ने। क्या बताया कि भैया सन चमक रहा, वहां पे उसकी क्या गई, हीट आ गई, तो क्या हुआ? रेडिएट हुआ। क्या हुआ? वो रेडिएट हुआ। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? समझ रहा है? अब सन से कुछ ऊपर तो नहीं जा रहा है ना उठ के कि भैया ये गर्म हो रहा, वो ठंडा हो रहा, और ठोस चीजें तो नहीं है ना कि सन का ऐसा वो लकड़ी है ऐसे घुमाएंगे चलो गर्म हो जाओ, फिर गर्म हो जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। वो क्या है? रेडिएशन है। क्या है वो? रेडिएशन। क्लियर है? इतना पक्का क्लियर है? रेडिएशन का और एग्जांपल में समझना, जैसे कि अपने को कोई बॉडी में कुछ रहा, कैंसर वगैरह जो भी, तो वो गांठ वगैरह को तोड़ने के लिए जो यूज करते हैं, देखा है क्या आपने? रेडिएशन वगैरह जो यूज करते हैं, तो वो सब यूज करते हैं। जैसे कैंसर, आप कैंसर छोड़ो, अब कभी आपने अपना ये कराया क्या? बॉडी स्कैन, क्या बोलते हैं उसको? एक्सरे कराया क्या? क्या होता है उसमें? रेडिएशन पास होती है। क्या होता है उसमें? रेडिएशन पास होती है। हमें एक्सरे क्यों नहीं ज्यादा कराना चाहिए? क्योंकि जब वो रेडिएशन जाती है तो अपने कई अच्छे कीटाणु, कई बुरे कीटाणु क्या हो जाते हैं? मर जाते। क्या होते हैं? इसलिए आप एक्सरे निकालोगे, देखना डॉक्टर भी भग जाता बाहर। देखा क्या आपने? कभी कराया क्या? जान दो, आप कराया ना, चलो ठीक है। ये समझा क्या बेटा? मतलब अपना कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है? यस आकांक्षा बेटा, आप बताओ, पानी या कोई भी वातावरण कैसे गर्म होने वाला है? किससे होने वाला है? कन्वेक्शन लगेगा। क्या लगेगा? कन्वेक्शन। याद रहेगा? कम टू द मेन पॉइंट। कहां थे अपन? भटका दिया हमें। हाँ, इधर थे अपन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इधर से क्या? गरम गरम हवा नीचे में छपड़ गया अंटार्कटिका, तो क्या कर दिया? उसको ठंडा कर दिया। ठंडा कर दिया तो ऊपर आया तो क्या होगा? वो भी ठंडा रहेगा। ठंडा ऊपर भी रहेगा, तो सीधी बात है भैया, ठंडा है तो वहां पे कोई इवोपोरेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। सीधी बात है, इवोपोरेशन नहीं होगा तो ऊपर में कुछ बादल उदल बनने वाले नहीं है। बादल उदल बनेंगे नहीं तो बारिश आने वाली है क्या? नहीं आने वाली है। सीधा गणित है, रहेगा क्या ध्यान में? पक्का? चलो लिखो तो। यहाँ क्या है? गर्म है। बच्चे का क्या सवाल है कि सर इधर गर्म है, इधर ठंडा जब होगा तब तो इवोपोरेशन होना है। इवोपोरेशन इधर होगा, हमने इसको कुछ नहीं समझा है। इवोपोरेशन तो नॉर्मल है कि गर्म से ठंडे में होगा तो इधर होगा। हम कौन से मुद्दे पे है? हम ये मुद्दे पे कि ये जो कॉन्टिनेंट है, अभी ओशन में क्या हो रहा हमने कुछ समझा ही नहीं है। ओशन में धूप आए बारिश आपने कोई लेन देन नहीं। अपन कौन से मुद्दे पे है कि भैया जो ये ऑस्ट्रेलिया का इधर वाला पोर्शन है, ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ कोई डेजर्ट है, वो भैया गर्म क्यों होता? वहां पे डेजर्ट क्यों होता? यहाँ पे हमने देखा नामीम नाम का, भैया ये डेजर्ट क्यों गर्म रहता? हमने इंडिया का यहाँ पे बोला भैया ये क्यों गर्म रहता, तो हम उसके कारण बता रहे हैं। समझ रहा है क्या? नॉर्मल सी बात है, गर्म से ठंडा होगा तो इधर बारिश आएंगी, इधर बर्फ, इससे हमको कोई लेन देन नहीं। हमें इंपॉर्टेंट क्या है? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम कि कॉन्टिनेंट में, इसके वेस्ट साइड में गर्मी क्यों है, डेजर्ट क्यों? अब देखो उसमें बारिश आएंगी, ये तो नॉर्मल चीज है, बारिश तो आनी है। ठीक है, हाँ एक चीज, अब जहां पे ये कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलते हैं, जहां पे ये कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलते हैं, वो होता है बेस्ट फिशिंग ग्राउंड या बेस्ट फिशिंग प्लेस होता है। अब क्यों होता है ऐसा? देखो एकदम से ज्यादा ठंडा भी रहा ना तो लोगों को पसंद नहीं आता। जैसे अपन एकदम से अगर पूरा ठंडा चला तो अपन निकलते क्या घर से बाहर? नहीं। एकदम से धूप रही तो निकलते क्या बाहर? नहीं। कौन सा कंडीशन अपने को पसंद रहता? थोड़ा धूप भी रहे, थोड़ा कैसा रहे, ठंडा भी रहे। वैसी मछलियां है, मछलियों को भी तो चाहिए ना कुछ तो कुछ, तो उनको भी क्या लगता है भैया जब बिल्कुल ठंडा रहेगा तो नहीं निकलेंगे हम, हमारी इच्छा, जब धूप रहेगा तो नहीं निकलेंगे। बताने के लिए बता रहा हूं, वो टाइम पे क्या होता, अगर गर्म और ठंडा एक साथ मतलब जो पॉइंट पे मिले, वहां पे जो मछलियां वगैरह खाती है ना, आपको पता है समुद्र के नीचे कुछ वो होता है, उसे मैं हिंदी में इंग्लिश में प्लैंकटन पता है, मछलियां वगैरह जो खाती है, ठीक है, वो सब अच्छे से उग सकता है वो कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है एकदम से ज्यादा धूप रही तो कोई एकदम से ग्रोथ नहीं होती किसी की। नॉर्मल अपना ले लेते कि आपने कुछ पेड़ पौधा लगाया, एकदम से धूप में बढ़ता है क्या? अरे बढ़ता है क्या? एकदम से ठंडे में बढ़ता है क्या? अगर मीडियम रहा, मीडियम मतलब गर्मी भी रहा और कह रहा वहां पे ठंडा भी रहा। क्लियर है इतना? मतलब याद रखेंगे जो पॉइंट पे दोनों ओशन करंट मिलते हैं, हॉट कोल्ड, वो पॉइंट कैसा रहता है? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड या बेस्ट फिशिंग जोन होता है। क्लियर रहेगा? अब इसके जो और कुछ बचे हुए हैं, अब जैसे मैंने आपको दो कॉन्टिनेंट का बताया क्या, ऐसा ऐसा इधर साइड भी कुछ है, ऊपर साइड भी कुछ है, आप इसको नहीं क्या खुद से पढ़ के आओगे। अब मैं पूरे नहीं बताने वाला यहाँ पे,
अगर डाउट रहता तो अपन क्लास में लेंगे वो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत जनों को डाउट होता है। इधर का मैंने बता दिया आपको। देखो थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन करना, वेव के साथ साथ वहां पानी जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि यहाँ करंट बात कर रहे हैं हम, तो करंट क्या है वहां पे, पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं। यस बेटा क्या बोल रहे हो आप? लैब्राडोर, जैसे लैब्राडोर क्या है, ये लैब्राडोर कहाँ का है, ये आर्टिक से आता ठंडा वाला। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। क्या देखो एक मिनट सभी रुको, क्या बोल रहा हूं मैं, आर्टिक ओशियन पता है आपको कहाँ है ऊपर में? आर्टिक ओशन पे क्या है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कैसा है, ठंडा बर्फ, समझ रहा है क्या? अरे रुको समझ लो पहले, लिखने में छापने में किताब में सब मिल जाएगा। देखो आर्टिक ओशन क्या है, नॉर्थ पोल, सीधी बात है, ठंडा है भैया। अब जैसे गर्म से जा रहा वैसे ठंडे से भी कोई वेव वगैरह कुछ पैटर्न आएगा, इतना तो अपने को समझता है। जैसे गर्म से जा रही वैसे क्या आएगा, ठंडे से जाएगा। तो ठंडे से समझ लो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा, कहाँ आ रही है, नीचे आएगा। वैसे अपन बोलते हैं जैसे इधर में कुछ है तो ये कहां जाएगा, ये इक्वेटर है, यहाँ ध्यान दो इक्वेटर है, इक्वेटर से जाके इधर टकराएगा, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, ऐसे करके गणित चढ़ने वाला है उसका। ऊपर में जैसे कि आर्टिक ओशन है तो उसका भी कुछ आ रहा होगा ऐसा करके। तो कोई तो एक पॉइंट यहां पे बनेगा ना जहां पे कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलेगा, वो क्या रहेगा, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड रहेगा, वो जगह रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी प्रमोद ने बोला सर लैब्राडोर करंट जैसे आर्टिक ओशन से आ रहा, मुझे पता है कि आप सबको सभी आता है, स्टिल देखो लैब्राडोर करंट कहां से आ रहा है, ऊपर से। इसका नेचर कैसा है, ठंडा, कैसा है, ठंडा, कोल्ड। यहां से जा रहा है गल्फ स्ट्रीम, सही है प्रमोद? अरे तो वही बता रहा हूं, नीचे से ऊपर जा रहा है ना। गल्फ स्ट्रीम कहां से आ रहा है, यहां से क्या जा रहा है, गल्फ स्ट्रीम। ये कैसा है, हॉट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पे मिलेगा, कोई भी पॉइंट पे मिले, हम सिर्फ बता रहे कि भैया इधर से हॉट जा रहा है, उधर से कोल्ड आ रहा है, जो पॉइंट पे मिलेगा कैसा रहेगा, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, याद रहेगा ना। तो एक आध बार पेपर में है कि बेस्ट फिशिंग ग्राउंड कहां रहेगा, ऑप्शन दिया रहा है तो लिखना बराबर वहां पे। ऐसा नहीं कि सर नॉर्थ पोल में रहता, साउथ पोल में रहता, दुनियादारी मत लिखना, लिखना ध्यान से, ठीक है। ये देखो क्या है, जैसे कि मैं आपके पॉइंट को मिलन बेटा ने पूछा था, आकांक्षा बेटा ने, उसी को जोड़ता हूं कि भैया जहां पे गर्म और ठंडा मिलेंगे वहां पे बारिश भी अच्छी होंगी, सही है कि नहीं है? देखो आप लोग कैसे जवाब दे रहे हो कि जहां गर्म ठंडा मिले वहां पे बारिश भी अच्छी होंगी। वहां पे किसी ने बताया कि सर ऑक्सीजन का कंटेंट होगा, सर प्लैंकटन का ग्रोथ ज्यादा होगा, सीधी बात है, वहां पे ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे क्या होगा, फिशिंग ग्राउंड अच्छा रहेगा। हाँ एक चीज नहीं का लिख लो, मैं जो बता रहा हूँ लिख लो पहले तो। ये देखो ये नाम है थर्मोक्लाइन, देख लो सिर्फ नाम है थर्मोक्लाइन। इसका मतलब अगर तापमान में सडन चेंज होगा, अचानक से चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। जैसे कि मान लो कहीं पे निकला 33 डिग्री सेल्सियस से, फिर हो रहा है 32 डिग्री सेल्सियस। मान लो यहां से सीधा हो गया, ऐसे एकदम से ज्यादा हो गया, यहां से मान लो सीधा हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, एकदम से तापमान बदल रहा है, अरे हाँ या ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन। हिंदी इंग्लिश में एक ही वर्ड आएगा थर्मोक्लाइन। क्या होता, सडन चेंज, अचानक से तापमान जो क्या हो जाता है, गिर जाता है, रहेगा ना ध्यान में। और एक दूसरा है थर्मोहलाइन, स्पेलिंग देखना, हिंदी में भी यही वर्ड आएगा, थर्मोक्लाइन, थर्मोहलाइन, याद रहेगा, यही वर्ड आएगा। इसका मतलब क्या होता, डेंसिटी ग्रेडियंट। हमने क्या बोला, जब नमक खारा है और पानी उसका कुछ अच्छा है, खारा है, तो उसमें क्या होगा, उसका हाई डेंसिटी लो डेंसिटी वहां पे फर्क दिखाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि देखो किसी ने मुझे पूछ लिया था सर समुद्र का पानी क्यों खारा रहता, नदी का पानी क्यों नहीं खारा रहता, ये भी तो सवाल है अपने पास। क्या सर समुद्र का पानी क्यों खारा रहता, नदी का क्यों नहीं रहता? देखो क्या है, देखो समझो इसे, ये क्या है, लैंड एरिया, ठीक है, ये ऐसा समझ लो कि क्या है, ओशन तो पता है ना नीचे ही है थोड़ा, इतना तो अपने को समझता। अब क्या हुआ, यहाँ पानी गिरा, टिप टिप बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे गिरने वाला है, फिर यहाँ जमा होने वाला है। जमा होने के बाद क्या होगा, जिधर साइड घसरन रहेगा उधर जाके क्या होगा, ये जमा होते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है उसके साथ मिल के आएगा, मिल के सब जगह कहाँ पे जमा होगा, यहाँ पे जमा होगा, ठीक है। हमने नॉर्मली बोला कि सब जगह पे क्या प्रेजेंट है, नमक का। जैसे जमीन पे भी अगर आप अच्छे से करके देखो तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा नमकीला होता है,
ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता। पर ये सब कहाँ जमा होने वाला, यहीं पे जमा होने वाला, यहीं यहीं जमा होगा। तो जितना नमक है, जो भी हाई डेंसिटी पार्टिकल नमक, वो कहाँ बैठते जाएगा, नीचे नीचे, और जो अच्छा पानी कहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर ऊपर। रहेगा ध्यान में। फाइलेज बिल्कुल अलग है, यहाँ पे भी अलग ही है। क्यों अलग है देखते हैं। अच्छा इक्वेटर में तो नहीं आता ना इंडिया, चलो इतना तो पता है मेरे बच्चों को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है क्या, चलो खुश हुआ मैं। देखो समझो क्या बोला मैंने अभी, कि जैसे कि इक्वेटर है, इक्वेटर कहाँ है, नीचे, इंडिया ऊपर है। ये यहाँ पे कौन सा ओशियन है, पढ़े अपन ने इंडियन ओशियन क्या होता है, कैसी शेप का दिखता है, अपन ने देखा, दूसरे पेन से पढ़ाता हूँ। देखो अब भैया यहाँ से क्या निकलेंगी, गर्म हवा, समझ रहे क्या। अभी ऊपर में चल रहे हैं अपन, नीचे नहीं चल रहे, कहाँ चल रहे हैं, ऊपर। क्या निकली यहाँ से, गर्म हवा। गर्म हवा निकली निकली कहाँ टकरा गई, अफ्रीका को टकरा गई। इधर तो पता है ना आपको, इधर ऐसा ऐसा करके पूरा जुड़ा हुआ है, मतलब आर्टिक ओशन से जुड़ नहीं सकता, इतना कंफर्म समझता है ना। आर्टिक ओशन कहाँ है, ऊपर। इंडिया जुड़ नहीं सकता आर्टिक ओशन को, क्यों नहीं जुड़ सकता, यहाँ पे पता है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, दुनिया भर का यहाँ पे है, कंट्री है यहाँ पे, इतना पता है। देखो ये निकला हॉट, ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये और ऊपर जाएगा, कौन सा रहेगा, ये हॉट ही रहेगा ना, है ही नहीं कुछ वहां पे। फिर से अब टकराने के बाद क्या होगा, डिफ्लेक्ट। क्लियर जा रहे हैं अपन, कोल्ड कैसे होगा, वहां पे ओशियन नहीं है ना, आर्टिक ओशियन थोड़ी ना कि कोल्ड होने वाला, नॉर्थ पोल की तरफ ठंडी है। फिर क्या रहेगा, हॉट, फिर क्या रहेगा, हॉट, फिर इधर से जो गैप बची, हॉट 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 हॉट। इतना क्लियर है, ठीक है। अब जो मेन चीज बताना, बेटा किसका माइक चालू, 1 मिनट के लिए बंद करो, जो मेन चीज बताने वाला उसको सुन लो बस, बहुत काम वाली चीज है ये। निकाय बिल्कुल मदद करेंगे अपन, जो मानसून पढ़ने वाले ना, बिल्कुल हेल्पफुल है इसमें। आपने साउथ वेस्ट मानसून सुना है क्या बेटा, जून में बारिश आती, पता है अपने को, कौन सी मानसून है वो, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इतना तो मान, बाकी अपने को कुछ नहीं, मानसून में अपने पढ़ना है, साउथ वेस्ट से आता है, इतना पता। देखो ये मैं बात कर रहा हूं समर की, किसकी बात करता हूं, समर का ही टाइम होता है ना, तभी पहले उसकी गर्मी होती है ना। समर के टाइम पे क्या होता है, ये जो वेव है यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां से निकली, गई, ठीक है। इधर से क्या होता है, हवा आती है, हवा आती ना, पता है ना। अब यहां से पानी जा रहा है, समझना, देखना, बहुत मेन चीज है, क्या बोल रहा हूं मैं। इधर से क्या जा रहा है, पानी का गुच्छा गुच्छा जा रहा है, क्या जा रहा है, पानी का गुच्छा। इधर से क्या आया, हवा है, क्या आया इधर से, हवा है, गर्म हवा है। क्या होगा उसके बाद, इवापोरेशन होगा, क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनेगा तो क्या होगा, बारिश आएंगी। कौन से, हम किसकी बात करें अभी, हम समर की बात करें, किसकी बात करें, समर। ये समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या हुआ, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होगा मतलब क्या होगा, बारिश आएंगी, समझा, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, देखना बेटा, रुक जा, बाद में लिखना ही अपने को बाद में छापा छापी करना है। देखो अभी आया, इसको सिर्फ मिटाता हूं। अब हम बात करते हैं विंटर का, कब का बात करेंगे, विंटर का। तो आपको ये मुझे बताना है, तो कौन बता सकता है मुझे कि विंटर में